आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन को जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा से जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीएससी का हो, जेएनएम का हो या पैरामेडिकल का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट का हो, ठीक है? ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही कॉमन से जो है क्वेश्चन है। और जो इन पे ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं, जो नहीं देते हैं, उनके जो ये इतने सिंपल से क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो आज ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चंस है वो सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो सेक्शन ए में जो है हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। यानी कि आपको एनर्जी बताना है फोटोन की विथ मानी किसके साथ, वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। क्या होगा, 4.14 इंटू 10 के पावर -19 होगा, 3.0 इंटू 10 के पावर 8 होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होगा, या फिर 2.0 इंटू 10 के पावर -10 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.14 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है? यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइल मेटल इज। यानी कि आपको जो है एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइल मेटल को, ठीक है? पहला आपका जो ऑप्शन है, दो आपको जो है टोटल 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है? करेक्ट ऑर्डर बताना है एल्कलाइल मेटल का, ठीक है? ठीक है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको यूनिट बताना है। क्या होता है, वोल्ट होता है, फैराड होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, या फिर कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है? ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। माने कौन सा जो ब्लड ग्रुप है इसमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है? ओ प्लस, ए बी पॉजिटिव, या फिर बी निगेटिव, या फिर ए पॉजिटिव, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो होता है आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है? ए बी पॉजिटिव। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ट्राइगोनल प्लैनर शेप। यानी कि इसमें से किसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लैनर शेप होता है, CH4 का, BF3 का, या फिर NH3 का, या फिर H2O का, ठीक है? तो ट्राइगोनल प्लैनर जो इस शेप होता है आपका, जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका BF3, ठीक है? BF3 का होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेज ऑफ माइटोसिस शो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट एट द इक्वेटर। यानी कि आपको बताना है माइटोसिस का वो कौन सा स्टेज है जो कि शो करता है क्रोमोसोमल अलाइनमेंट को एट द इक्वेटर। आपका एनाफेज है, मेटाफेज है, प्रोफेज है, या फिर टीलोफेज है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटाफेज, ठीक है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम अलाइनमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, एट द इक्वेटर होता है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। यानी कि इसमें से कौन सा जो नियम है वो आइडियल गैसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, या फिर रॉल्स लॉ, यानी कि रॉल्स का नियम, ठीक है? तो किसका जो नियम है वो आपका एप्लीकेबल नहीं है आइडियल गैसेस के लिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राउट्स लॉ, ठीक है? यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड, ठीक है? यानी प्रोग्राम सेल डेथ को किस नाम से जाना जाता है? नेक्रोसिस, एपेप्टोसिस, इन्फ्लामेशन, या फिर फैगोसाइटोसिस, ठीक है? तो अगर किसी सेल की प्रोग्राम सेल डेथ कराई जाती है तो ये जो प्रोसेस होता है आपका एपेप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। एपेप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है? इसे कौन सा टर्म देते हैं, एपेप्टोसिस, ठीक है? लेकिन अगर वो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है तो ये जो सेल डेथ है वो क्या कहलाती है, आपकी नेक्रोसिस कहलाती है, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि कौन सा जो मिनरल है वो इसेंशियल होता है आपके थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए। आपका जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या फिर जिंक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो इसेंशियल होता है आपके सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज एलिप्टिकल, लीनियर, सर्कुलर या फिर इनरेगुलर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, एल्वियोलस या फिर बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो आपको बताना है। तो आपके जो किडनी होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे अगर आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देना है कि ये जो किडनी होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। आपका होता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, न्यूमेरस क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपका जो है एडिशनल पॉइंट है आपके किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 7, 4, 2 या 5। तो गैस्ट्रिक जूस का जो है पीएच मान कितना होता है आपको ये बताना है। तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 2। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। ठीक है, किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स जो है कॉज होता है। ठीक है, जिसमें हड्डियां जो है क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, बोन होता है, डेंटाइन होता है, इनेमल होता है या फिर कार्टिलेज होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनेमल। ठीक है, इनेमल कहाँ पाया जाता है, आपके टीथ में। ठीक है, इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन सी जो गैस है वो प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, CO2, O2, H2 या फिर N2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नाइदर ही डैश आई एम रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे क्या फिल होगा, और होगा, एंड होगा, नॉर होगा या फिर बट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर फील होगा वो होगा आपका नॉर। ठीक है, नाइदर और नॉर, नाइदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। आपको इसमें जो है इस सेंटेंस जो दिया गया है इसमें आपको एडजेक्टिव को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ही गेव अ ब्रिलियंट स्पीच, यहाँ पे क्या फिल होगा, ही गेव ब्रिलियंट या फिर स्पीच, इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रिलियंट। ब्रिलियंट जो वर्ड है इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका, दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो ये होगा, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का क्या है, एंटोनिम्स आपको बताना है। इंक्रीज होगा, एक्सटेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर ब्रॉडन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। एक्सपेंड का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि करंटली पंचुएटेड सेंटेंस आपको बताना है। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस इन ऑप्शन में से करंटली पंचुएटेड सेंटेंस है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, व्हाट इज योर नेम, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि इनमें पंचुएशन का जो है करेक्ट यूज़ किया गया है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी से है। ठीक है, सेक्शन सी का जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके का जो है क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 4, 8, 10, 12 इज, यानी कि आपको बताना है एवरेज 4, 8, 10 और 12 का। ठीक है, तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या फिर 11 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 9। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours. The speed of stream is 2 किलोमीटर पर हावर. What is the man's speed in still water? ठीक है, आपको मैन की उस स्पीड बताना है स्टिल वाटर में। 10 किलोमीटर पर हावर, 8 किलोमीटर पर हावर, 12 किलोमीटर पर हावर या 6 किलोमीटर पर हावर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 8 किलोमीटर पर हावर। उस मैन की जो है स्पीड होगी स्टिल वाटर में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू एजुकेशन, यानी कि कौन सा जो आर्टिकल है वो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन का अधिकार हमें देता है। कौन सा आर्टिकल, ये आपको सिंपल वेट में बताना है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 45। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 21A। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, यानी ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, मेडुला होता है या फिर हाइपोथैलेमस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री हैज़ अ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया, यानी कि कौन सी जो कंट्री है उसके पास लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया के साथ। चाइना का बॉर्डर है या फिर पाकिस्तान और इंडिया का है, इंडिया और बांग्लादेश का, या फिर इंडिया और नेपाल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडिया एंड बांग्लादेश का, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।